दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह टेरेस गार्डनर है? अगर है तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं भी एक टेरेस गार्डनर हूँ और मेरे टेरेस में देखिए कितनी अच्छे बैंगन हुए हैं। और एक ही तो मैं मेरे इस बैंगन की प्लांट में ऐसे कौन से कंपोस्ट को देती हूँ जिसकी वजह से एक ही प्लांट में ढेरों सारे बैंगन हुए हैं, तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। और मैं बहुत ही इजी तरह से मेरे गार्डन की सभी प्लांट्स को प्यार करती हूँ, केयर करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ढेरों सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। और इस प्लांट में मैं जो कंपोस्ट यूज़ करती हूँ वो एकदम फ्री में ही कह सकते हैं मिलते हैं, क्योंकि कोई भी बाजार से मैं इस कंपोस्ट को खरीद कर नहीं लाती हूँ। घर पर ही खुद के हाथों से ही मैं इसको तैयार करती हूँ और मेरे सभी प्यारे प्यारे प्लांट्स में देती हूँ। और मेरे प्लांट्स इतना सा ही कंपोस्ट पाकर बहुत ही खुश रहते हैं और मुझे हैप्पी होकर इतना सारा वेजिटेबल्स देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं मेरे बैंगन की प्लांट के बारे में कुछ बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी जो कंपोस्ट देती हूँ वो बताऊँगी। दोस्तों, ये जो मेरे बैंगन की प्लांट है इसको मैंने 3 महीने पहले नर्सरी से खरीद कर लाई थी और इसका प्राइस लिए थे 5 रुपीज़। तो मैंने 4 प्लांट को लाई थी नर्सरी से। तो इस गमले में मैंने एक प्लांट लगाई है और बाकी 3 जो बैंगन के प्लांट है उसको मैंने अलग से पॉट में लगाई है। तो इस 3 महीने में मैंने इस बैंगन की प्लांट को फुल सनलाइट में रखी है, क्योंकि कोई भी सब्जी की प्लांट को फुल सनलाइट में अगर रखते हैं तो ही आपके प्लांट आपको अच्छी तरह से वेजिटेबल्स देगी। तो मेरे ये प्लांट फुल सनलाइट में है, इसीलिए इस प्लांट का हेल्थ भी अच्छे है और इनमें फ्रूटिंग भी अच्छे से हुए हैं। सनलाइट के बाद आते हैं पानी देना। अभी तो हमारे यहाँ पर बहुत ही तेज़ धूप है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मैं मेरे सभी प्लांट्स को रोज़ पानी देती हूँ 2 टाइम्स। क्योंकि मेरे ये जो सभी प्लांट्स हैं, मैंने पहले ही कही है कि ओपन टेरेस में है और यहाँ पर फुल सनलाइट पड़ते हैं, तो इसकी वजह से पॉट की मिट्टी सूखे हो जाते हैं। तो प्लांट को पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, रोज़ एक बार करके। और जब बारिश के समय आएगा तब आप सोच समझ कर ही पानी दीजिएगा इस प्लांट में। तो मिट्टी के ऊपर के भाग जब देखेंगे सूखे हो गए हैं तभी आप पानी दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से भी प्लांट ख़राब हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। इसीलिए पानी को थोड़ा सोच समझ कर ही दीजिएगा। और मैं तो अभी इतनी गर्मी के वजह से कभी कभी पूरे प्लांट्स को नहला देती हूँ और प्लांट्स बहुत ही खुश रहते हैं नहलाकर, क्योंकि इतने गर्म जो पड़े हैं हमारे यहाँ पर। कभी कभी इस प्लांट के गमले में इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के पौधे हो जाते हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि इतना सा छोटा सा पॉट में मेरे ये जो प्लांट है उसको जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो मैं देती हूँ, लेकिन वो अगर दूसरे प्लांट ले लेते हैं तो मेरे बैंगन के प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएगी है ना दोस्तों। इसीलिए मैं सबको हटा देती हूँ और ये करना बहुत ही उचित होता है। एक पॉट में एक प्लांट ही एकदम ठीक रहता है। तो ये देखिए मेरे बैंगन के प्लांट कितने बड़े हुए हैं और चारों तरफ ब्रांचेस छा गए हैं। क्योंकि मेरे ये प्लांट जब 1 महीने के हुए थे तब मैं ऊपर का जो छोटे छोटे न्यू लीव्स थे उसको मैंने प्लांट से हटा दी थी पिंचिंग करके। आप भी ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये करने से प्लांट बहुत ही बुशी होते हैं। और आप लोग देखिए मेरे प्लांट में कोई भी फंगस या एंट्स या मिलीबग किसी की भी अटैक नहीं है, पूरे फ्रेश है। क्योंकि मैं इनमें जो मेरे घर के टर्मरिक है यानी कि हल्दी है उसकी पानी मैं चारों तरफ छिड़क देती हूँ 15 दिन के अंतर अंतर, इसलिए ये इतने फ्रेश है। आप भी कर सकते हैं, ये घरेलू उपाय है। 2 चम्मच हल्दी की पाउडर लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर वो पानी पूरे प्लांट में आप छिड़क दीजिएगा, तो मेरी तरह एकदम इंसेक्टिसाइड फ्री प्लांट रहेगी। और दोस्तों, मैंने जब इस प्लांट को लगाई थी तब वेल ड्रेन्ड मिट्टी यानी कि
पानी तो मैं इस पॉट में रोज़ ही देती हूँ, लेकिन पानी पॉट में जमे नहीं रहते हैं, इसी को ही कहते हैं वेल ड्रेन्ड मिट्टी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं फाइनली आप सबको बता देती हूँ मैं मेरे प्लांट में कौन सा कंपोस्ट देती हूँ, जिसकी वजह से इतनी अच्छी मेरे बैंगन के प्लांट में बैंगन हो रहे हैं। और वो है मेरे किचन से जो निकलते हैं वेस्ट चीज़ें, उसी से ही मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ, और वो यानी कि किचन कंपोस्ट। और इस किचन कंपोस्ट को तैयार करना बहुत ही इजी है। मेरे एक वीडियो है जहाँ पर मैंने दिखाई है किस तरह से मैं किचन कंपोस्ट तैयार करती हूँ, और उसी किचन कंपोस्ट से ही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार करती हूँ, जो मेरे सभी प्लांट्स में मैं 15 दिन के अंतर अंतर देती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं सभी प्लांट से। तो ये किचन कंपोस्ट आप भी एकदम बहुत ही इजीली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं घर पर। तो आपको कंपोस्ट खरीदने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ही इजीली आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है किस तरह किचन कंपोस्ट तैयार करेंगे, मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। बस यही है सबसे मेन चीज़ जो मैं मेरे प्लांट में देने से मेरे प्लांट में इतने अच्छे बैंगन हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बैंगन है इसकी साइज़ बस इतना सा ही छोटा छोटा होते हैं। तो आज मैं इसकी कुछ हार्वेस्टिंग करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बैंगन हुए हैं, और इससे ज़्यादा मैं अगर प्लांट में इस बैंगन को रखती हूँ, ये और बिग साइज़ की नहीं बनेंगे और इसकी सीड बन जाएंगे। तो चलिए अब इस एक प्लांट से ही मैं देखिए कितना सारा हार्वेस्टिंग करूँगी बैंगन की। और इसके लिए एक शार्प प्रूनर या सीजर आप ले सकते हैं। और मेरे इस बैंगन के प्लांट में देखिए गुच्छों में फ्रूटिंग होते हैं, एक ही साथ 4 से 5 फ्रूट्स लगे रहते हैं एक ही जगह पर, और बहुत ही अच्छे लगते हैं वो देखने में, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है ये बैंगन। मैंने इससे भी पहले इस प्लांट से हार्वेस्टिंग की थी, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ बैंगन के प्लांट की किस तरह मैं केयर करती हूँ और मैं किस तरह इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। सच मानिए दोस्तों, ये तो बैंगन मैच्योर हो गए हैं, लेकिन मुझे ना प्लांट्स में देखना ही ज़्यादा पसंद है, हार्वेस्टिंग करने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं अगर इसको हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी तो ये प्लांट में ही ख़राब हो जाएगी, इसीलिए चलिए अब मैं हार्वेस्टिंग शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह किचन कंपोस्ट से ही सिर्फ प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और इसको हेल्दी बना सकते हैं, और इस तरह से बैंगन और कोई भी सब्जी की हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि किचन कंपोस्ट बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होते हैं। बहुत ही इजीली आप किचन के जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसको एक गमले में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, और देखेंगे कुछ दिनों में ही वो सड़ जाएंगे। और उसके साथ मिट्टी मिला दीजिए और उसको पूरे धूप में सुखा लीजिए, तो आपके किचन कंपोस्ट बहुत ही इजीली बन जाएंगे। और जब आप इसको सरा रहे थे तब जो पानी निकल रहे थे उसी पानी को स्टोर करके रखिए, और वो नॉर्मल पानी में मिलाकर उसको प्लांट की पॉट में दे दीजिए। देखेंगे आपके सभी प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हो जाएगी, और मेरी तरह आपको वेजिटेबल्स भी देती रहेगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानना चाहते हैं इस बैंगन के अंदर किस तरह बने हैं? तो चलिए मैं आप सबको इस बैंगन को काट कर दिखाती हूँ। भले ही इसका साइज़ छोटा है, लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप सबको काट कर दिखाती हूँ। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। और आप लोग देख ही पा रहे हैं बैंगन के अंदर कितनी अच्छे सॉफ्ट है। इस बैंगन को छोटे में ही हार्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये देखिए कितने अच्छे और सॉफ्ट। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखे हैं उन लोगों को बिग 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 थैंक यू। अभी के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।